बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिल अजीज सियासी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान नसीर शाकर मोहार को पॉलिटिकल एडवाइजर यूथ विंग हल्का NA 137 मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। दीपालपुर में हर दिल अजीज सियासी शख्सियत हल्का NA 137 MNA के मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी औरंगजेब जटसरा और सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का इंचार्ज राजा नबील अहमद कयानी के दस्ते रास्त नसीर शाकर मोहार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का 137 इंसाफ यूथ विंग का पॉलिटिकल एडवाइजर मुकर्रर किया गया। नोटिफिकेशन जारी होने पर उनके हल्के अहबाब सियासी समाजी सिविल सोसाइटी व सहाफ़ती बरादरी अंजुमन ताजशान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इस मौके पर नसीर शाकर मोहार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के ज़िले सदर वकाड़ा राना आसिफ महमूद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। इंशाअल्लाह अपने लीडर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए अपने तमाम तर कोशिशों को बरोकार लाऊंगा। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नदीम अहमद के अहकामात और सेक्टर कमांडर शहबाज आलिम की हिदायत की रोशनी में आज पेट नंबर 15 में रेस्क्यू 1122 के तावन से एक रिफ्रेश कोर्स का एहतमाम किया गया जिसमें मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान ने शिरकत की। अफसरान को नेशनल हाईवे पर किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट को डील करने की तरीकाकार, जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट करना, CPR, फ्रैक्चर जख्मियों को डील करना और दीगर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के मुताल्लिक आगाही फ्राहम की गई। इस मौके पर DSP तनवीर असगर ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि मोटरवे पुलिस का बुनियादी मकसद मुसाफिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और आज का ये कोर्स इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अफसरान की पेशा वराना सलाहतों को निखारने के लिए आइंदा भी इस तरह के कोर्सेज का इनेकाद किया जाएगा। आखिर में अफसरान ने रेस्क्यू 1122 के अफसरान का शुक्रिया भी अदा किया। असलम खान की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सूबाई मिनिस्टर PND हाजी नूर मोहम्मद दमड़ आज तुर्की से वतन पहुंचेंगे। सरकारी दौरा मुकम्मल करके बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई मिनिस्टर PND हाजी नूर मोहम्मद दमड़ जो कि 8 जनवरी को कराची से 15 रोज़ा दौरा तुर्की पर रवाना हुए थे। तुर्की में मुल्क और बलोचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ तुर्क आला हुकूमती ओहदेदारान अफसरान से मिले, मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की। सीनियर मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दमड़ 15 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद तुर्की से कराची पहुंचेंगे। कराची एयरपोर्ट पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा कारकुनान इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद सीनियर मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद दमड़ कोयटा रवाना होंगे और सोमवार से बलूचिस्तान सेक्रेटरीट में अपने दफ्तर PND में सरकारी काम निपटाएंगे। ब्लॉक 8 में हल्के के और दीगर शहरों से आए हुए लोगों से मुलाकात और उनके मसाइल सुनेंगे। कोयटा से आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सूबाई वजीर मनसूबाबंदी तरक्यात हाजी नूर मोहम्मद खान दमड़ का हल्के के दोनों इस्लाह ज़ियारत और हरनाई में कौमी शाहराहों की बहाली के लिए 24 घंटे अलर्ट रहे ताकि हल्के की आवाम को दौरान सफ़र किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। खसूसन ज़ियारत इंसामिया, ज़ियारत कोयटा, ज़ियारत संजावी और दही इलाकों को जाने वाले तमाम राब्ते सड़कों की खड़ी निगरानी करेंगे ताकि ज़िले के मुकामी लोगों के साथ साथ वादी ज़ियारत सियाहत के लिए आने वाले सयाहों को बर्फबारी के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। हुकूमत बलूचिस्तान ने बर्फबारी के दौरान कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक को बहाल रखने के लिए इक़दामात पहले ही कर चुकी थी ताकि बर्फबारी के दौरान इलाकों में कौमी दही इलाकों को जाने वाले शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका इस्लाह को जदीद मशीनरी फ्राहम की गई। आवाम को चाहिए कि वो भी इस बर्फबारी के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इसके बावजूद अगर ज़िले ज़ियारत के आवाम को बर्फबारी के हवाले से कोई भी मुश्किलात का सामना है तो मुझे व्हाट्सएप पर इत्तला कर सकते हैं। कंट्रोल इंसामिया से भी रब्ता किया जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने जारी करदा बयान में किया। सीनियर सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दमड़ ने कहा कि ज़िला ज़ियारत हरनाई इंसामिया राब्ते में हैं और इन्हें हिदायत की है कि बर्फबारी के दौरान दोनों में इस्लाह के राब्ता सड़कों पर बर्फबारी के दौरान मुसाफिरों, सयाहों, मुकामी लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहाँ भी हूँ लेकिन अपनी आवाम के मसाइल मुश्किलात से गाफिल नहीं हूँ। आवाम के मुश्किलात दूर करने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाए जाएंगे। कहा कि आवाम को भी चाहिए कि बर्फबारी के दौरान बिला ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज करें। AT न्यूज़ के ब्यूरो चीफ यूसुफ नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशें, बर्फबारी, आलाबारी का इम्कान। बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम की आमद, नया सिलसिला हफ्ते से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बिश्तर मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के बायस बनने वाली बारिश के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी। नया निज़ाम बलूचिस्तान के रास्ते बरोज़ हफ्ता 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा जो हफ्ते की शाम तक मुल्क के बलाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। नए निज़ाम के तहत मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया तो दूसरी तरफ नया निज़ाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि यह सिलसिला वक्फे से 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। इस दौरान तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान।
जिस दौरान तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान है। चंद एक इलाकों में यालाबारी भी मुमकिन। सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमायां कमी आएगी। अलबत्ता ये बारिशें फसलों के लिए मुफीद साबित होंगी। उकाड़ा से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने हेडक्वार्टर से दूर जाकर नमाज जुमा के बाद मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का इनेकाद चक नंबर 47D इलाका थाना सदर दीपालपुर की हदूद में किया। खुली कचहरी में मुकामी पुलिस अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जहां पर डीपीओ ने शहरियों की शिकायत सुनकर मौके पर ही अहकाम सादर किए। इस मौके पर डीपीओ ने कहा, हेडक्वार्टर से दूर आकर खुली कचहरी लगाने का मकसद है कि दहलीज पर शहरियों को इंसाफ मैसर हो। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। असलम खान की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाला दौर जमीयत उलमा इस्लाम का है। जमीयत के कारकुनान को सुर्ख सलाम है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा ज़ियारत हल्के के साबिक टिकट होल्डर साहबजादा मुहिबुल्लाह ने कहा, पीडीएम के सदर कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान की क़यादत पर उलमा इस्लाम के नज़रियाती कारकुनान को सुर्ख सलाम है, जिन्होंने सख्त वक्त में जमीयत उलमा इस्लाम कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान का पैगाम मंशूर हर फर्द तक पहुँचाया। नज़रियाती कारकुनान जमीयत का असासा हैं। ये पार्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। साहबजादा मुहिबुल्लाह ने ज़ियारत संजावी के कारकुनान से बातचीत में कहा कि मुल्क में बिलखसूस बलोचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम को इक़्तिदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। जमीयत उलमा इस्लाम की बदौलत ही मुल्क में मदारस मसाजिदें महफूज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इक़्तिदार में आकर अवाम की खिदमत के साथ पार्टी के नज़रियाती कारकुनान के जायज़ मसाइल हल करेगी। जमीयत के रहनुमा मौलाना साहबजादा मुहिबुल्लाह ने कहा कि सख्त मुश्किल वक्त गुजर गया, इंशाअल्लाह आने वाला दौर जमीयत उलमा इस्लाम का है। पार्टी कारकुनान घर घर जमीयत उलमा इस्लाम और कायद जमीयत का पैगाम पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।